चलो देखो भाई, अपन लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर यूनिट नंबर 12 और ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद अपना कोर्स होता है खत्म। आज अपने यूनिट में पढ़ेंगे, इस यूनिट से 1 नंबर का 2 आएगा और 2 नंबर के 2 आएंगे। इस प्रकार से 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, ये 6 नंबर की क्या है यूनिट है और 101% वही आएगा जो अपन पढ़ रहे हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। नाम उसका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उपभोक्ता का अर्थ। पहले उपभोक्ता संरक्षण से पहले क्या आया, उपभोक्ता। पहले उपभोक्ता का मतलब समझो, उपभोक्ता होता कौन है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक निश्चित मूल्य देकर किसी वस्तु को खरीदता है, क्रय करता है और उसका इस्तेमाल करता है। उस व्यक्ति को ही उपभोक्ता कहा जाता है। बासर वह व्यक्ति पूरे अंधविश्वास के साथ वस्तु को खरीदता है। उस वस्तु में क्या डिस्क्वालिटी है, उस वस्तु में क्या कैसा क्या प्राइस है, क्या कम है क्या ज्यादा है, उसे बिल्कुल नहीं मालूम रहता है। वह विक्रेता जो चीज उसको बताता है वो उसी शर्तों पर उस माल को क्या कर लेता है, खरीद लेता है। उस व्यक्ति को हम कहते हैं उपभोक्ता या ग्राहक। तो उपभोक्ता किसे कहेंगे हम लोग, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विक्रेता से वस्तु खरीदता है एक निश्चित मूल्य पर। उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होगा, कंज्यूमर कौन होगा, वह व्यक्ति, वह पर्सन जो क्या करता है, परचेस करता है। क्या परचेस करता है, गुड्स परचेस करता है। किससे, सेलर से। क्या करके, गिवन अ सर्टेन प्राइस, एक निश्चित मूल्य देकर, एक निश्चित मूल्य देकर उस व्यक्ति को हम कहते हैं उपभोक्ता। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा उपभोक्ता किसे कहते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो विक्रेता से एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर खरीदता है और उसका उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है, परचेसर कहा जाता है। इज दैट क्लियर। तो कंज्यूमर कौन व्यक्ति होता है, कौन सा व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति होता है जो सेलर से क्या करेगा, परचेस करेगा। क्या परचेस करेगा, गुड्स परचेस करेगा और उसके बदले में क्या देगा, मनी देगा, पैसे देगा। उसी तो कहेंगे क्या, कंज्यूमर। अरे सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंज्यूमर मीन्स, कंज्यूमर मीन्स कस्टमर। द कस्टमर्स आर फुलफिल our wants, purchase the goods by seller given in a particular price. This person is called consumer. इसे कंज्यूमर कहा जाता है। ना समझ में आए तो those are persons are consumed to goods is called कंज्यूमर। अरे कंज्यूम कर रहा है ना गुड्स को, उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर। अब आगे आते हैं उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ आते हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, उपभोक्ता धन संरक्षण। उपभोक्ता का अर्थ होता है ग्राहक और संरक्षण का अर्थ होता है उसे संरक्षित करना, अर्थात उसकी रक्षा करना, उसके हितों की रक्षा करना। तो उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ हुआ, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ हुआ उपभोक्ता अर्थात ग्राहकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना या ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, उसे उपभोक्ता संरक्षण कहा जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण का मतलब क्या होता है, आज वर्तमान परिवेश में अनेक प्रकार की अनुचित व्यापारिक प्रतिक्रियाएं उत्पादनकर्ताओं के द्वारा और विक्रेताओं के द्वारा की जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता का शोषण ना हो इसीलिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाई है, जिसके तहत वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है, किसी भी प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी छल कपट नहीं होने देती है। यही संरक्षण जो है उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो कंज्यूमर protection word refers into two words, consumer and protection. Consumer means customer or purchaser. Protection means protect, interest protect, जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। When the process or protect of the customer activities is called consumer protection.
ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझ में आया। पीपल की, जो आपके ग्राहक है, ग्राहक की इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब हित, इंटरेस्ट मतलब हित, हित यानी उनको फायदा रे, यानी उनको सोचो, क्योंकि बेचारे आंख मूंद के वस्तु खरीदते हैं, तुम लोग जो टिका देते हैं वस्तु को वो लोग बेचारे खरीद लेते हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट है ये भी तो पता होना चाहिए ना, पर ग्राहक को नहीं पता रहता, वो वस्तु को ले लेता और उसके इस्तेमाल करता है। तो परंतु भारत सरकार ने एक संरक्षण अधिनियम बनाई जिसके तहत उनकी रक्षा की जाती है, उसे कहते हैं अपन कंज्यूमर, क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अरे प्रोटेक्ट द कंज्यूमर बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। The Consumer Protection Act set up the government in 1986. The 1986 Act Consumer Protection protect to every person of the country, every customer of the country, अर्थात ये कंट्री के प्रत्येक लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स या ऑफ कस्टमर, ये कस्टमर के हितों की रक्षा करता है, इसको कहते हैं अपन लोग क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब चलते हैं उपभोक्ता संरक्षण के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये दो पहलू हैं, दो नंबर का आ रहा है इसलिए मैंने दो लिखा हूं, ठीक है। पहला आता है भौतिक संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण के पहलू, पहला आता है उपभोक्ता संरक्षण, भौतिक संरक्षण। तो भौतिक संरक्षण जो है वो उपभोक्ता संरक्षण के पहलू हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण का पहला पहलू भौतिक संरक्षण होता है, इसके अंतर्गत कस्टमरों को हानिकारक वस्तुओं से बचाया जाता है, इसे भौतिक संरक्षण कहते हैं। यह एक पहलू है, किसका पहलू है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उपभोक्ता संरक्षण का। एक चीज समझ में आई, ठीक है, दिमाग लगाओ, हानिकारक वस्तु से रक्षा, हानिकारक वस्तु से रक्षा करती है, ठीक है, कौन, उपभोक्ता संरक्षण का पहलू, ठीक है। तो भौतिक संरक्षण क्या लिखेंगे, भौतिक संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण का एक पहलू होता है जो ग्राहकों की रक्षा करता है हानिकारक वस्तुओं से। आज मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार की हानिकारक वस्तुएं मिल रही हैं जो साइड इफेक्ट डालती है कस्टमर पर, तो उन सब चीजों से, उन सब गतिविधियों से रक्षा करती है कौन, भौतिक संरक्षण, जो कि उपभोक्ता संरक्षण का एक पहलू है। तो क्या लिखेंगे अपन, फिजिकल प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन इज द वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द फिजिकल प्रोटेक्शंस आर secure the consumer by dangerous commodities, harmful commodities, बस is non physical protection। Is that clear? मतलब ये वाला जो आंसर है वो इसके दो पॉइंट आपको लिखना है, अगर अकेला है तो इसके लिए लिख देना, ठीक, समझ गए। क्या लिखोगे, फिजिकल प्रोटेक्शंस आर विच प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट बाय द कंज्यूमर ऑफ द हार्मफुल कमोडिटीज इज कॉल्ड फिजिकल प्रोटेक्शन। द फिजिकल प्रोटेक्शन इज द पार्ट ऑफ या एस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इज दैट क्लियर? फिर आगे चलिए, आप लोग क्या लिखेंगे, आर्थिक हितों का संरक्षण। अब आर्थिक हितों का संरक्षण, सिंपल सी बात है, आर्थिक हितों का मतलब होता है पैसे की लूट। अगर कोई विक्रेता ग्राहक के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, ज्यादा कीमत पे माल बेच रहा है, मिलावटी माल बेच रहा है, तो ये सब अनुचित प्रतिक्रियाओं, अनजस्टिस प्रोसेस से बचाने का, रोकने का काम करता है कौन, उपभोक्ता संरक्षण पहलू। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का एक पहलू है आर्थिक हितों का संरक्षण। तो क्या लिखेंगे आप, आर्थिक हितों के संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान करता है और ग्राहकों की रक्षा करता है। ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी, छल कपट इत्यादि से कंज्यूमर को बचाने का काम करता है कौन, उपभोक्ता संरक्षण का पहलू या फिर उपभोक्ता संरक्षण। सभी आंसर एक जैसे हैं बच्चों, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, समझ रहे हैं कि वही पढ़ेंगे आज अपन, टोटल स्क्वायर करेंगे किसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को, समझ में आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक
interest. Different type process having in market like that injustice matter. Injustice matter. इस अनजस्टिस मैटर से बचाने का काम करता है कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. गैम्बलिंग, मिक्सिंग, मिलावट, कम नाप तौल की चीजें, इन सब से बचाने का काम करता है कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इज दैट क्लियर? तो ये उसके दो पहलू. अब आते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. 100% 100% गारंटी, पूरी गारंटी जो पूरे यहीं से फंसेंगे तो ज्यादा टेंशन आप नहीं लेना. उपभोक्ता संरक्षण का महत्व पढ़ते हैं. भाई साहब मैंने अगर ये लिखा है यही लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार अपन सिक्योर ही तो पढ़ रहे हैं. अब तुम कैसे सिक्योर कर सकते हो अपने हिसाब से. तो उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, पहला महत्व उपभोक्ता जागरूकता. उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति, जिससे वो जागरूक होते हैं और सही वस्तु खरीदते हैं. अर्थात हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होता है. अर्थात उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है और वो जागरूक होकर सही वस्तु खरीदते हैं. तो क्या लिखेंगे अपन लोग? क्या इंपोर्टेंस लिखेंगे अपन लोग? पहला इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस. तो क्या कर लिखेंगे? द फर्स्ट मेन इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंज्यूमर अवेयरनेस. ये कंज्यूमर अवेयरनेस करता है, ठीक है, अर्थात उपभोक्ताओं को जागरूक करता है. ठीक है. दिस protection aware to every consumers and provided and explain the different type of duties and different type of rights having a customer. कस्टमर के पास अनेक प्रकार के क्या हैं? अधिकार हैं, ड्यूटी है, पर वो भूल जाते हैं. तो ये बताने का काम करता है कि तुम्हारे पास ये अधिकार है और ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है और ये राइट्स है. इसका क्या करो? यूटिलाइज, परफेक्ट यूटिलाइजेशन करो. पर कई दलित लोग परफेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं. अगर माल खरीदते हैं तो वो रसीद नहीं लेते हैं, रिसीप्ट लेते ही नहीं, कैश मेमो ही नहीं लेते, इनवॉइस लेते ही नहीं, रसीद लेते ही नहीं. अगर दुकानदार बोलता है कि मैं रसीद दूं तो ग्राहक क्या बोलता है? अरे यार अपनी तो दुकान है, फालतू बात करते हो, माल बस दे दो. जबकि एक एक रुपए की भी हमें रसीद लेना चाहिए. तभी तो आप एक्सप्लॉइटेशन से बच सकते हैं. नहीं तो तुम्हारा तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा, पर किसी दूसरे ग्राहक का क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइटेशन. तो उपभोक्ताओं को क्या करना बेटा? जागरूक करना, अवेयर करना. क्या करना? अवेयर करना. काय के प्रति उनके राइट्स और उनके ड्यूटीज बताना उनको. ये एक्ट बताता है उनको उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज. तो क्या लिखेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सो अप द एवरी कस्टमर ऑफ द ड्यूटीज एंड राइट्स. अवेयर, उनको अवेयर करता है कि जागो रे जागो, जागो ग्राहक जागो. कई नियम चलाए गए, जागो ग्राहक जागो और अपने शोषण से बचो. ठीक है. अपने अधिकार और कर्तव्य का क्या करो? प्रयोग करो. ड्यूटीज और राइट्स को ओबे करो, पालन करो. अगला उपभोक्ताओं की संतुष्टि. ये तो तुम वैसे लिख सकते हो यार. उपभोक्ताओं की संतुष्टि क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की संतुष्टि को पूरा करता है, अर्थात अनैतिक क्रियाओं और अनुचित क्रियाओं, छल कपट से बचाता है और उन्हें सही गुड्स देता है और उनके अधिकार कर्तव्य को बताता है, जिससे ग्राहकों को सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है. हम कह सकते हैं कि ये जो एक्ट होता है ये कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है. अरे जब उनके छल कपट होने से उन्हें बचाया जाएगा, गलत चीजों से उन्हें बचाया जाएगा, धोखाधड़ी से उन्हें बचाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो अवेयर होंगे और अवेयर होंगे तो उनके हितों की रक्षा होगी और उनको फुल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा. ठीक, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो फुल सेटिस्फैक्शन उनको क्या होगा? प्राप्त होगा. इज दैट क्लियर? भाई तुम्हें आंसर जैसे लिखना है तुम वैसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं. इज दैट क्लियर? ओके. जैसे तुमको लिखना है तुम वैसे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है यार. अरे ग्राहक कब संतुष्ट होगा यार? सिंपल सी बात है. अरे जो कंज्यूमर होता है वो मार्केट का राजा होता है. ठीक है. द कस्टमर किंग ऑफ द मार्केट. डिफरेंट टाइप के स्लोगन्स रेज्ड किए जाते हैं.
कि ग्राहक हमारा देवता है, कंज्यूमर हमारा भगवान है। ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है। जब इतने मनमोहक नारे लगाए जाते हैं तो उनका शोषण क्यों? उन्हें अधिक कीमत पर वस्तु क्यों? उनको घटिया किस्म की वस्तु क्यों? तो ये सारे चीजों से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाई, जिसके तहत कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है हर किसी गतिविधि से। ठीक है, हर प्रकार की गतिविधि से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार उन्हें संतुष्टि मिलेगी कि नहीं? वो तो खुश होंगे, हाँ यार हमारे लिए कोई कानून बना है। समझ रहे हैं आप? इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये दो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? महत्व। 100% इम्पोर्टेंस आपकी परीक्षा में छपेगा। इज दैट क्लियर? अगला चलते हैं उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण। अब उपभोक्ताओं को कौन कौन से कानूनी संरक्षण है? अगर ये कानूनी संरक्षण आए तो केवल 4 नाम बस लिख देना। तुम नाम लिखने का देखो, 2 नंबर का है, ज्यादा डीलिंग नहीं आएगी। और अगर आई डीलिंग तो कोई 2 ही पॉइंट लिखना। मैंने 4 लिख दिया हूँ। अगर डीलिंग नहीं आई, उन्होंने बोला है कि कानूनी संरक्षण को लिखिए, तो आप 2 पॉइंट लिख के जाना, 4 पॉइंट लिख देना। उन्होंने बोला समझाओ, तो आप 2 पॉइंट को समझा देना। ठीक, क्योंकि 2 नंबर का है। तो उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। क्या लीगल चीजें बनी इनके लिए ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए? तो क्या चीज बनी? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ठीक है, ये केवल नाम लिखना है, इनकी डीलिंग नहीं लिखना है बेटा। इनको ना केवल नाम बस लिख देना आप तो एक तो से बस। क्वेश्चन अगर ऐसा आया, उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण लिखिए, उपभोक्ताओं के कानूनी संरक्षण लिखिए, तो आप ये 4 लिख देना। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या होता है? गौर से सुनो। जब 2 पक्षकार किसी काम को करने के लिए आपस में अनुबंध करते हैं या लेन देन के लिए अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित या मौखिक भी हो सकता है, परंतु लिखित बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें 1872 में ये बताया गया है कि जो भी अनुबंध हुआ है उसके लिए पक्षकार बाध्य होंगे। अगर कोई भी पक्षकार उस चीज से हट जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये देखो, ये आप कॉलेज टाइम में पढ़ोगे आगे, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, उस समय तुमको इंडियन लॉ ऑफ रेगुलेटरी ऑफ फ्रेमवर्क एक किताब मिलेगी जिसमें तुम पूरा पढ़ोगे। ये सब केवल नाम बस लिखना है, तुमको कोई डीलिंग नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि 2 नंबर का है। ठीक है, अगर ये परीक्षा में आ रही है तो ऐसा बता देना कि 2 जो साइडर होते हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध हो गए, अगेंस्ट हो गए, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार पे केस कर सकता है या द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्ष पे केस कर सकता है। ये अनुबंध है, किसी काम को करने का ये क्या है? अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट है, और इससे तुम भाग नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किए हो। इज दैट क्लियर? फिर अगला आता है वस्तु विक्रय अधिनियम। इसमें वस्तुओं को बेचने के लिए या वस्तु विक्रय के संबंध लिए क्या बनाई गई है? नियम बनाए गए हैं, जिसमें परचेसर को अगर कोई वस्तु खरीदना है तो पहले वो ये देख ले कि भाई कौन सी खरीदना है, दिमाग लगा ले। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रेता को यहाँ पर सिक्योर किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यही है मोस्ट आईएमपी, जो अलग से ही आएगा, ठीक है, अलग से मीनिंग आएगी इसकी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? अरे कुछ नहीं है, वही तो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। उपभोक्ता संरक्षण में 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं पर होने वाले अत्याचार और उपभोक्ताओं के साथ होने वाले छल कपट, ठीक है, और धोखाधड़ी को रोका जाता है और फुल टाइप से पूर्ण तरीके से ग्राहकों को सिक्योर या प्रोटेक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, सिंपल। और सुनो, तो अगर नहीं समझ में आ रहा, मैंने ये जो पूरा यहाँ से लिखा हूँ ना, ये पूरा चैप्टर मैं 1986 ही पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ भी आ जाए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, इसका मीनिंग आ जाए, इसके ऑब्जेक्टिव आ जाए, अरे कुछ भी आ जाए रे भैया, ये पूरा 1986 ही पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरा 1986। देखिए आप समझिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हमारे भारत देश में लागू किया गया है। भारत देश के जम्मू और कश्मीर को छोड़कर हमारे भारत के प्रत्येक क्षेत्र पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया है। और इस नियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी दी जाती है, उनको सिक्योर किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसे ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे और बता दूं, सब समझ में आए। ट्रेडमार्क अधिनियम, अरे वो व्यापार के लिए एक चिन्ह निश्चित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के लिए
व्यापार चिन्ह दे दिया गया है। ठीक है। और ये पहले 1958 था, पहले ये 1958 था, उसके स्थान पर बदल के अब ये ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 आ गया है। ठीक है, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1990, पहले ये 1958 था, अब कितना आ गया 1999। अरे क्या है, अरे यार व्यापार को चिन्ह देता है यार, चिन्ह रे, समझ गए, कल तो पढ़े थे ट्रेडमार्क एक चिन्ह रहता है, एक क्या रहता है, चिन्ह रहता है व्यापार को पहचानने का। ठीक है, आगे चलिए, ये हो गया, केवल नाम बस लिखना, आप डीलिंग नहीं लिखना, सुन रहे हो नहीं मेरी बात? आगे जाओ, उपभोक्ता के अधिकार। भैया ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से एक क्वेश्चन ना आए, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर नहीं आए सालत फीस वापस, और आगे 3 गुना फीस तुमसे ले भी लूंगा। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार ये आएगा 101%, इनमें से कोई एक आएगा। अगर आपको बोलेगा उपभोक्ता के राइट्स लिखिए या आपको कंज्यूमर के राइट, तो नाम लिख देना धन से इतने 4, भाई बहुत सारे, पहले 4 बने थे, फिर 3 बने, 7 बने, फिर और बने। ठीक है, मैंने कितने लिखा हूँ 4, समझ रहे हैं कि नहीं आप? परंतु ये क्वेश्चन सिंगल भी आ सकता है और नाम भी आ सकता है। तो जैसे आया सुरक्षा का अधिकार, तो सुरक्षा का अधिकार का मतलब, अरे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार भी दिया है, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार की हानिकारक वस्तुएं मिलती हैं, उन वस्तुओं का उपयोग अगर ग्राहक करता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि उनके साथ किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है तो वो उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। जहां से उन्होंने सामान खरीदे और उसका दुष्प्रयोग उन पे हो गया, बैड इफेक्ट हो गया, तो उस पे केस कर सकते हैं। ऐसा बोला है किसने? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। इज दैट क्लियर? तो क्या कहेंगे? सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। तो क्या लिखेंगे? उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं की हानिकारक वस्तुओं से रक्षा करता है। अरे इन द एक्ट 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफ्टी टू एवरी कंज्यूमर बाय द हार्मफुल गुड्स, बस हो गया, यही सुरक्षा का है। अब आगे देखो, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब गौर से सुनो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई उपभोक्ता अगर कोई वस्तु खरीदने मार्केट जाता है तो भैया उसके लिए पहले वो सूचना ले सकता है, वो पूछ सकता है ये वस्तु कैसी है, ये कैसी है, ये कब बनी थी, कब है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, इसके क्या है। तो इस प्रकार की वो सूचना ले सकता है माल खरीदने से पहले, उसको कहते हैं अपन सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म्ड। The customer having a rights and getting to information about the goods, और उसके बाद वो खरीदेगा, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसको ये अधिकार किसने दिया? सरकार ने दिए। जाओगे पहले पूछा ताछी करोगे, उसके बाद माल खरीदो। फिर अगला है अपना चयन का अधिकार, राइट टू चूज। अरे सिंपल है यार, चयन का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी मर्जी की ही वस्तु खरीदता है, अपनी मनपसंद की ही वस्तु खरीदता है। यदि कोई दुकानदार उसको जबरदस्ती कोई वस्तु टिकाता है तो ये गलत होता है, यह अनुचित व्यवहार है, ये छल कपट है, और इसके प्रति कंज्यूमर उसकी FIR कर सकता है। अर्थात एक कंज्यूमर मार्केट में जाके अपनी मनपसंद की वस्तु खरीद सकता है, ऑप्शनल है उसके पास। ठीक है, उसको जो लाइक आ रही वो वस्तु को क्या कर सकता है? खरीद सकता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अरे यार सिंपल यार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसमें प्रत्येक प्रत्येक उपभोक्ता को शिक्षा प्राप्त करने का काम मिलता है। ठीक है, अधिकार ऐसा किसने दिया? सरकार ने ऐसा नियम बनाए, कानून ने ऐसा नियम बनाया। भाई इनमें से कोई एक आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर अपन देखें तो चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा ना आए परीक्षा में, ऐसा हो नहीं सकता, पहले बता दे रहा हूँ। इनमें से कोई एक आएगा। और अपने शब्दों में लिखना बढ़िया बेहतरीन तरीके से, जो भी आप ही लोग के बीच का आंसर। अरे उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। अब उपभोक्ता के क्या उत्तरदायित्व है? इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उपभोक्ता को शोषण से कैसे बचाएं, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या है। ठीक, उपभोक्ता शोषण से कैसे बचे। देखो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अरे भैया इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं बता सकता। अबे माल खरीदते तो रसीद लो, उधार माल खरीदते तो बीजक पत्र लो। ठीक है, अरे भाई कुछ भी खरीदते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन लो। अबे माल खरीदते हो तो एक्सपायरी डेट देख लो, अबे माल खरीदते हो तो नाप तौल देख लो। अरे इतने सारे हैं इसके पॉइंट की मैं नहीं बता सकता हूँ, सब तुमको मालूम है, सब मालूम। मैंने मेन 2 लिख दिया हूँ, माप तौल, वेट एंड मेजर। उपभोक्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह जो भी वस्तु खरीदे वह ऐसा ही माप तौल की वस्तु खरीदे। यदि माप तौल में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे यह अधिकार होता है कि वह उसकी शिकायत जिला फॉर्म में कर सकता है।
ठीक है ना। अरे मापतौल, सही मापतौल की खरीदना रे, इसका रिस्पांसिबिलिटी होती। द फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर वेटेड एंड मेजर्स आइटम्स आर परचेज। सही सफिशिएंट वेट का और सफिशिएंट मेजर का माल को खरीदे। सामने वाला दे रहा है 1 किलो, घर में आया निकला 3 पाव, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है मिथ्या विज्ञापन से बचना। देखिए उपभोक्ता का अगला रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि उसे गलत विज्ञापनों से और भ्रमपूर्ण विज्ञापनों से बचना चाहिए। बस बात होती है खत्म। और नहीं तो तुम गलत विज्ञापन पे आ गए और आपने वस्तु खरीद ली तो आपका क्या हो जाएगा, शोषण। तो यहाँ आपको शोषण से बचाने के लिए कहा जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है कि झूठे विज्ञापन के चक्कर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, सेकंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर नॉट शुड बी अडॉप्ट द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। इज दैट क्लियर? हो गया क्लियर? अगला उपभोक्ता संरक्षण के साधन और तरीके, केवल नाम लिखना है। उपभोक्ता संगठन और सरकार, और डीलिंग भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। उपभोक्ताओं को अपना एक संगठन बनाना चाहिए, एसोसिएशन बनाना चाहिए, जिससे उनके साथ गलत व्यवहार होता हो तो वो संगठन के द्वारा लड़ाई लड़ सकते हैं। सबका संगठन बनता है, नाइयों का संगठन बना है, व्यापारियों का संगठन बना है, टीचरों का संगठन बना है, सबका बना है। तो वैसे ही उपभोक्ताओं का भी एक संगठन होना चाहिए। और अगर उनके साथ किसी प्रकार का अनजस्टिस व्यवहार किया जा रहा है तो उसके लिए उन लोग लड़ सकते हैं। कौन? ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो दल के लोग होते हैं, तो वो लड़ सकते हैं आसानी से। अगला है सरकार। अरे भैया सरकार को भी चाहिए वो कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिससे उपभोक्ता का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। ठीक है, तो सरकार को मेन रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिख सकते हैं सेकंड बेस एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन government. The important role play the government are set up to different type rules and regulation. ठीक है, according to consumer wants. कंज्यूमर वांट्स के हिसाब से उनको क्या बनाना चाहिए? नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि ग्राहक का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करिए। सबके आंसर एक है बच्चों, ये सबके आंसर एक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। केवल देखो मैं हर जगह क्या बोल रहा हूँ, प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट? यही तो आंसर है तुम्हारा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आते हैं अपन, यहाँ पढ़ते हैं आपका उपभोक्ता की समस्या और उपभोक्ता के शोषण। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो आया वही जो मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं आया। ठीक, प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की समस्या, उपभोक्ता शोषण के कारण। क्या वजह है उपभोक्ता का शोषण होता है? क्या वजह है? उसकी समस्या क्या है? पहली समस्या ये देखिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक ग्राहक जब माल खरीदने जाता है तो इंफॉर्मेशन लेता ही नहीं है और बोल देता भैया अच्छी वस्तु दिखाओ, वो घटिया वस्तु दिखा देता है सामने वाला, और ले और खरीदो जाओ, बोले यही अच्छी है, यही अच्छी है। अरे भैया आपका शोषण क्यों हो रहा है? उपभोक्ता का शोषण, उपभोक्ता की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब वह माल खरीदता है तो माल से संबंधित सभी जानकारियों को वह प्राप्त नहीं करता है। यही उपभोक्ता की एक क्या है? समस्या है। और इसी चलते जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है इसकी। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। क्या लिखेंगे? द कंज्यूमर परचेसिंग द गुड्स बट नॉट गेनिंग टू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। This is the main problem of the consumer exploitation. यही उपभोक्ता शोषण की सबसे बड़ी समस्या होती है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब वो माल की जानकारी का अभाव, मतलब माल की जानकारी वो नहीं ले पाता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी चलते उसका शोषण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं आप लोग, इलिटरेसी, अज्ञानता। अरे यार अनपढ़ लोग, यार अनपढ़ लोग तो सबसे ज्यादा लुटते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? उपभोक्ता की सबसे बड़ी समस्या है अनपढ़, अज्ञानता। अर्थात उपभोक्ता अज्ञानी होता है और उस अज्ञानी का फायदा बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े विक्रेता लोग उसका फायदा उठाते हैं और उपभोक्ता का शोषण होता है। यही उपभोक्ता की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। तो क्या लिखेंगे? इलिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी मतलब क्या लिखेंगे? इलिटरेसी, अज्ञानता। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिसके चलते जो प्रोड्यूसर और सेलर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ये
कंज्यूमर की एक बिग प्रॉब्लम। ठीक है। द